नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा शहर में इन दिनों आबकारी विभाग, आबकारी ठेकेदार और पुलिस की मनमानी से सभी लोग परेशान हैं। पूर्व में शराब का ठेका लेकर काम करने वाले ठेकेदार भी इससे अनछुए नहीं हैं। चुन चुन कर आबकारी ठेकेदार, पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप विदिशा शहर और जिले में पूर्व में शराब ठेकेदार के रूप में काम करने वाली और कांग्रेस की नेत्री आशा सिंह राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं। प्रेस क्लब संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 27 मई को कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए एक युवक पर बर्बरतापूर्ण मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल भी किया गया था। उसके साथ ही में आशा सिंह ने कहा कि उनके बेटे सोहन उर्फ सोनू राजपूत को अवैध शराब के मामले में झूठा आरोपी बना दिया गया, जबकि वह इस कार्यवाही के दौरान घर पर ही मौजूद था। इसके अलावा भी सोनू पर पहले भी झूठे प्रकरण बनाए गए। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाए कि वह 25 सालों से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्हें भाजपा में शामिल करने के लिए भी दबाव बनाया गया था। संभव है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते उन्हें और उनके परिवार पर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। इस मामले में आबकारी ठेकेदार गोटू जायसवाल, आबकारी अधिकारी और पुलिस पर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी उनके शाह पर ये सब होने के आरोप लगाए हैं। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं पत्रकार वार्ता कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जाती हो रही, मेरे परिवार के साथ झूठे केस लग रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी की लड़ाई है कि एक ठेकेदार शराब के ठेकेदार और शराब के ठेकेदार की लड़ाई है? दो बातें। अभी फिलहाल में तो शराब और शराब की ठेकेदार की लड़ाई है, क्योंकि वो हमारे बच्चे पे झूठे केस लगवाना चाहता है। उसको ये है कि कहीं हमारा लड़का, कोई भी विदिशा में बिलेकरी होती है, सोनू का नाम झूठा लगा दिया जाता है। सोनू कौन है? सोनू राजपूत मेरा बेटा है। अभी 27 तारीख को 34-2 बनाई, बच्चा पकड़ाया तो उसको भी मारा, लेकिन हमारा सोनू घर में सोया था। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और वो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उस पुलिस ने जो कहानी गढ़ के बताई है वो भागते हुए बताया कि अभी भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से सेवा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा मैंने निष्पक्ष लड़ाई लड़ी है और आंदोलन किए हैं और लोगों के हक के लिए लड़ी हूँ, और कभी भी पुलिस के से भी लड़ी हूँ। कई बार पुलिस के साथ आमना सामना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे खुद खाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये केस लगाए जाते हैं। विदिशा एसपी के पास गए थे आप अपनी फरियाद लेकर, क्या हुआ? विदिशा एसपी के पास हम गए थे, हमारे बेटे पे हरिजन एक्ट झूठी लगी थी, तो हमने एसपी साहब से निष्पक्ष मांग करने की बात कही थी कि हमारी जांच की जाए, लेकिन परंतु 2 दिन में चालान पेश करके वो केस को ख़त्म कर ऊपर पहुंचा दिया। और एसपी साहब ने तो हमें उल्टा डांट दिया कि महिलाओं से लेके चिल्ला चोट कर रही हो, आती हो। तो हम जब बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास आशा लेके जाते हैं, पर आशा वाशा निराशा में ही बदल जाती, क्योंकि वो पता नहीं क्या कारण होता है कि वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। विदिशा जिले में आपके साथ ऐसी घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें किसका संरक्षण हो सकता है? इसमें संरक्षण हो सकता, विधायक, सांसद, जो भी यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं, हो सकता उनको भी मेरे ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, क्योंकि मुझे दबाव बनाया गया कई बार कि मैं बीजेपी में जाऊँ, परंतु मेरा सिद्धांत ये है कि मैं जहाँ हूँ अच्छी हूँ। मुझे बुरे समय में किसी का साथ नहीं छोड़ना, अपना आहित हो तो हो जाए, लेकिन हमें भला नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारी पार्टी को छोड़ेंगे तो हमें भी अपने आप में नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं भाजपा में नहीं जाती। तो आपका ये कहना है, आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो दबाव बनाए जा रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाए जा रहे हैं? सभी की तरफ से दबाव, कुछ ना कुछ ये झूठे केस जो लग रहे हैं, हम कह रहे सच्चे लगाओ, आप निष्पक्ष जांच कीजिए। आबकारी विभाग ने आपको सहयोग नहीं किया क्या? आबकारी विभाग भी ठेकेदार से मिला हुआ है, क्योंकि ठेकेदार बहुत बड़ा बाहुबली है, पैसे से भी सक्षम है और सब तरफ से सक्षम है। तो आजकल क्या होता है कि सत्ता और सक्षम जहाँ होता है वहीं अधिकारी कर्मचारी झुक जाते हैं। तो इस पर कोई और आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो वर्तमान में? बिल्कुल, अभी 750 पेटी का धार में इसके ऊपर मुकदमा जहरीली शराब का हुआ था और आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। संरक्षण विदिशा में दे रहे हैं और ये राजनीतिक संरक्षण के कारण ही विदिशा रह रहा है, नहीं तो आज हमारे यहाँ पुलिस पहुँच गई और अभी रोज़ पहुँचेगी और दबाव बनाएगी। तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण राजनीति का है और हम पे राजनीति का दबाव है। अधिकारी कर्मचारी सत्ता पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए हमारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं। धनेंद्र सिंह, उसको पूरा जिला समझा रखा है और वो भी आरोपी है। तो हमारे पुलिस विभाग को वो लोग नहीं घर पहुँच गए, तुरंत ही एक्शन होता है। 24 घंटे में चालान पेश हो जाना है
चाहे मेरे ऊपर कितने भी केस लग जाए, चाहे मेरे परिवार आपसे जैसे भी बने, सरकार से, प्रशासन से जैसे चाहे वैसे हम लोग तैयार हैं निपटने के लिए। या हमें प्रताड़ित करने के लिए, या हम भगवान की कृपा से थोड़े सक्षम हो गए हैं, तो उनको ये रास नहीं आ रहा गरीबी से उठ के यहाँ तक पहुँचे। तो आज हमारे प्रशासन के पास जाते कोई नहीं सुनता। पहले भी के खिलाफ हम एसपी के गए थे, एसपी ने हमको उनका डांट के भगा दिया था कि तुम गलत मत करो, महिलाओं की गलत। या तो पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग पुलिस प्रशासन को घेराव करेंगे सभी लोग मिलकर। अगर इसमें जरा सी भी यहाँ किसी न किसी का मुख्यमंत्री का संरक्षण हो सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री का, क्योंकि यहाँ पूरा जिला भाजपा का है। पूरे मंत्री, पूरे विधायक हमारे माननीय शिवराज सिंह जी के चहेते हैं। वो कहीं ना कहीं से उससे बदले की भावना रखते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखा है, कांग्रेस की लड़ाई लड़ी है और लड़ती रही हूँ, और निष्पक्ष मैंने कभी किसी से एडजस्टिंग नहीं करी है। आज उसी का खामियाजा हमें भोगना पड़ रहा है। मुझे 25 साल हो गए लड़ते लड़ते। जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।